यहाँ आद अंत नहीं, यहाँ यहाँ यहाँ, ये पंचमी छह समष्टि राज्य ने अक्षर को डाला हुआ फरामोशी। यहाँ आद अंत नहीं, कहाँ आदि कहाँ अंत, बेचारा सपना के जीव जा रहा है, कोई न आदि मिलता है न अंत मिलता है, भयंकर बड़ा आवरण है। अब इसको न थावर, न ये चलने, न थावर न जंगम, न चलने वाला बोलूँ इसको, न एक जगह रहने वाला बोलूँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अजवास, इसको उजाला बोलूँ, न कोई अंधार न अंधेरा बोलूँ, अर्थात न ज्ञानी बोलूँ न अज्ञानी बोलूँ। ज्ञानी बोलूँ तो फिर पता नहीं चल रहा है, अज्ञानी बोलूँ तो सृष्टि बनाता है। निराकार आकार नहीं, निराकार कहूँ, आकार बोलूँ तो सृष्टि दिखाई देता है, इसलिए आकार होना चाहिए, लेकिन दिखता नहीं है। निंद्रा को कौन देखे, लेकिन सपना सृष्टि बनाया हुआ है, इसलिए उसके अंदर आकार जरूर है, लेकिन निराकार दिखता नहीं है। नर न कहवाए कोई नार जी, इसको स्त्री बोलूँ कि पुरुष बोलूँ, और स्त्री बोलूँ कि पुरुष बोलूँ कि दुई बोलूँ। नर न कहवाए काई नार जी, इसको नर भी ना कहा जाए, नार भी नहीं कहा जाए, आखिर निंद्रा को क्या नाम दूँ। इसीलिए नाम न ठाम न नहीं गुण, न नाम है इसका न ठाम है इसका। शंकराचार्य ने ऐसे जगह में जाकर के माया अनिर्वचनीय करके बोल दिया। नहीं गुण निर्गुण, ये क्या गुण, निंद्रा को सुन कुंटे सुनचा, निंद्रा सुन के पता लगता है, तो नहीं है बोलो, नहीं है तो फिर आप सपना कैसे देखे, शीशी कैसे बनी, ऐसा जादू है ये। नाम न ठाम नहीं गुण निर्गुण, पख नहीं परवाना जी। पख, इसका क्या पक्ष है, 15 दिन साकार 15 निराकार कि क्या बोले इसको। आग आवन गमन, इसके आना जाना क्या है, नहीं अंग इंद्री। ये निंद्रा को क्या अंग क्या इंद्री, क्या इंद्रिय है बोलो। लख न काय निर्माण, जिसका न हिसाब होता है, न हिसाब किताब होता है, न निर्माण, न इसको कोई बना सकता है। यहाँ रूप न रंग, इसको क्या रूप बोलो, इसको क्या रंग बोलो, नहीं तेज ज्योत प्रकाश भी नहीं है ये। दिवस न काई रात जी, इसको न दिन न इसको रात, लेकिन धरती में इसने दिन रात बना दिया। भोम न अग्नि न नहीं जलवाए, ये भोम 5 तत्व भी नहीं, ना यहाँ भोम है, न अग्नि है, न जल है, न हवा है, न शब्द सोहम आकाश जी, न शब्द सोहम, सोहम आवाज़ भी इसके अंदर नहीं है, इसके उत्पत्ति जो इसके अंदर है लेकिन इसमें नहीं है। इस तरह से फूल न फल, अब इसको न फूल बोलो अथवा न फल बोलो, नहीं मूल वृक्ष, इसको न वृक्ष बोलो, न मूल न फल, लेकिन संसार बना दिया है। अब भंग न काय अभंग जी, इसको जा करके तोड़फोड़ करो, निराकार को के तोड़फोड़ करोगे, ऐसा ही। तो ये प्रकरण 69 में प्राणनाथ जी महाप्रभु दुनिया में जो खोजी करने वाले वेद शास्त्र उपनिषद जो भी गए, यहीं जा करके लौटे, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग की बात की, लोकालोक की बात की, त्रिदेव की बात की, गायत्री की बात, ज्योतिषर्व की बात की, गायत्री की बात की, महतत्व की बात करते हैं, इच्छा शक्ति करके बात करते हैं, सब बात करते हैं, लिखा है। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं जा करके क्या बोलते हैं, ब्रह्म निराकार। तो निराकार से कैसे साकार हुए, ये उनकी लीला है, वो ऐसा शक्तिशाली है। आखिर वो निराकार है, लेकिन जरूरत पड़े तो साकार बन जाता है, क्योंकि वो जो भी कर सकता है। आस्तिक जरूर है, नास्तिक नहीं है। ब्रह्म को जा चाहे तो वो साकार बन सकता है, शक्ति में मान लिया, लेकिन प्राणनाथ जी बोलते हैं बस ये निद्रा का आवरण, यानी परमात्मा ने अक्षर के ऊपर जो फरामोशी डाली थी उसी को लेकर के किया। अब क्या हुआ, आपके सपना के बुद्धिजीवी व्यक्ति को भी वो आपको सोया हुआ शरीर में नहीं आ सकता है, तो उसका आपका सोया हुआ शरीर तक जागृत में आने के लिए नीट के प्रोडक्ट को आपका निद्रा बहुत बड़ा आवरण हुआ कि नहीं हुआ, कवर हुआ कि नहीं हुआ, उसको तोड़ के तो आ नहीं सकता। बस ऐसे ही धरती के ऋषि महर्षि जितने भी हुए, ये आवरण को तोड़ के
ये ऊपर के लोकालोकों का दर्शन नहीं कर पाए। तो बोलो अखंड गौलोक बोलते हैं, तो हाँ ये जो गौलोक है अव्यक्त का, ये सपना होने के कारण नारायण में प्रतिबिंब होता है। नारायण में सब है, गौलोक है नारायण। आपने वृंदावन घूमने गए, सपना में आपको वृंदावन आया और आपके हृदय में जो वृंदावन है और आपके जागृत का रिफ्लेक्शन जो है हृदय में वृंदावन है, वो आपके सपना के साथ ही लोग वो वृंदावन की बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। वो ऐसे ही अक्षर के ऊपर जो फरामोशी पढ़ने पर अव्याकृत उनका मन प्लेटफॉर्म टोटल इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अव्याकृत के अंदर जो भी है नारायण के अंदर है। आपने सपना में माँ चिल्लाए तो सपना में माँ तो गए ना जागृत से, लेकिन उस जागृत से गया माँ को धरती में आपके सपना में सपना के लोग माँ आवाज उच्चारण करेंगे, लेकिन ये जो जागृत का माँ नहीं है, उन सपना में उच्चारण किया माँ है। इसी तरह से यहाँ कृष्ण के लीला अखंड रास शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन नारायण के महाकरण का मतलब अव्यक्त का सपना होने के कारण तदोगत रिफ्लेक्शन उल्टा है। ये शब्द आया है लेकिन स्वरूप नहीं पकड़ पा रहे, इसीलिए प्राण जी बोल रहे हैं। अब क्या बोलते हैं, फूल न फल नहीं मूला वृक्ष भंग न कोई अभंग जी। सब ये निराकार में खड़े होकर के यानी प्राण जी यहाँ से लोगों को बता रहे हैं। अब ये चीज लेकिन ये चीज आपको धीरे से जैसे आप देखेंगे कमला जी आपका मोबाइल म्यूट रखिएगा, डिस्टर्ब हो रहा है। अभी तो मैंने म्यूट कर दिया, लेकिन फुर्सत नहीं है मेरा कि किस किस का मोबाइल म्यूट अनम्यूट देखने का। सब अपना अपना मोबाइल को ध्यान से रखिए। आसपास में बच्चे होंगे वो दबा रहे होंगे, कृपया ब्रह्मवाणी में किसी को डिस्टर्ब ना हो। फूल न फल नहीं मूला वृक्ष भंग न कोई अभंग जी। मैंने 3 जगह से दृष्टांत दिया। एक तो ये चार्ट का दृष्टांत दिया और उदाहरण लेके आया मिश्री और चीनी, सागर और बूंद, सत के अनेकों कला में एक कला, ये अक्षर आती तो अक्षर में फर्क दिखाया। अब अक्षर ब्रह्म द्वारा क्षर पुरुष बनता है जो गीता का स्वप्नवत ब्रह्मांड, उसके लिए परब्रह्म परमात्मा के आदेश से अक्षर के ऊपर फरामोशी आता है। अक्षर नींद में चले जाते हैं। नींद का अक्षर के 4 पर्सनालिटी, कौन से पर्सनालिटी? अव्याकृत पर्सनालिटी निद्रा में चला जाता है और अव्याकृत में जितने भी हैं वो सपना में देखना शुरू करता है। तो सपना देखने वाला स्वरूप का नाम हो गया नारायण, महाविष्णु, हिरण्यगर्भ। इन्हीं शब्दों द्वारा शास्त्रों में उनका लोकेशन बताया है। अब इन्होंने एकहम बहुश्याम बोलने पर शेष नारायण उत्पन्न हुए, त्रिदेव उत्पन्न हुए। अब सभी एकहम बहुश्याम बोलते हैं तो सारी 84 लाख सृष्टि उत्पन्न होती है। अब यहाँ जीव उत्पन्न हुआ ईश्वर के कारण। अब जीव ईश्वर करके अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्ध सब इसी में झगड़ा कर रहे हैं। कोई बोलते हैं ईश्वर जीव एक ही है, कोई बोलते हैं भिन्न भिन्न है। संसार दुख का कारण है तो मुक्ति क्या है? अब इसी में कर्म मार्ग, ज्ञान का मार्ग, उपासना मार्ग, ये सब मार्ग भी तैयार हो गया। ये सब चल रहा है नाटक। बस ऐसा नाटक दिखाना अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय में, किसको दिखाना? अपने जो परम धाम के ब्रह्मात्माओं को दिखाने के लिए ऐसा नाटक बनाया गया है। ये सृष्टि का महाकारण है। लेकिन ये सब चीज तारतम बताता है, बाकी नहीं बता पाते। और तारतम कौन है? वही परब्रह्म परमात्मा ने अब पहला खेल बनाया, नाटक बनाया। गांव में नाटक 2-3 महीने रिहर्सल करते हैं, उसके बाद दर्शक आकर के देखते हैं। ऐसे ही सृष्टि बनाया और दर्शक के रूप में ब्रह्मात्मा आकर के देख रहे हैं। अब वो नाटक देखने के बाद साधु संत, राजा महाराजा जो भी देखते हैं उसका उपकार्यकर्ताओं को बख्शिश देके जाते हैं। ऐसे ब्रह्मात्मा ये खेल को देखते हैं। इन खेल के जीव को, जीव सहित ये देवी देवता ईश्वर 5 तत्व सबको ये अव्यकृत के यानी अब यहाँ पर विष्टा दे के यानी मुक्ति दे करके चले जाते हैं। ये जो सृष्टि बनी ना उसको ले चाहिए मुक्ति। आप सिनेमा देखने जाते हो तो अपने घर में वापस आते हो, आपको क्या मुक्ति करना है?
ब्रह्मात्मा आए, खेल देखे गए अपने घर, उनको मुक्ति नहीं चाहिए, वो मुक्त ही मुक्त है। लेकिन उन्होंने ये जो फरामोशी के अंदर बंधन में है ये, अब इनको इस फरामोशी को हटा करके मुक्ति देने का काम इन ब्रह्मात्माओं का है, वो देने के लिए तारतम्य ज्ञान है। इसीलिए अब यहाँ चौपे क्या बोल रहे देखना, प्राणा जी यहाँ खड़े होकर के चौपे नंबर 5 तक बोले, अब बोलना है, अब देखना, ये जो नींद का आवरण है फरामोशी, ये भयंकर बड़ा दरवाजा है। किसके लिए? तो बोले अखंड तना दरवाजा आड़ी, अखंड अक्षरधाम बेहदलीला अक्षरातीत के जाने के लिए, जीव सृष्टि के लिए ये बहुत बड़ा दरवाजा है। आपको जागृत के पलंग टच करने के लिए, आपको सपना के जीव के लिए निंद्रा बहुत बड़ा आवरण है, अब वो टच नहीं कर सकते। जैसे निंद्रा जग जाएगी, निंद्रा से आप जग जाएंगे, वो नाश हो जाएंगे। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म तक जगते ही तो नाश हो जाएंगे। और जब तक सपना है, निंद्रा का आवरण फूटेगा नहीं, जाएगा नहीं। तो बोले अखंड तना दरवाजा आड़ी, अखंड में जाने के लिए, अक्षरातीत परम धाम अक्षरधाम के लिए ये दरवाजा है। शून्य मंडल विस्तार जी, ये शून्य मंडल विस्तार, सपना बहुत विस्तार, लेकिन लास्ट में हाथ में क्या आएगा? शून्य आएगा ना, इसलिए इसका नाम ही शून्य मंडल है। वो तो एवरीबॉडी, प्रत्येक वही बोल रहे हैं, जानते हैं सब, इतना दौड़ दौड़ आकर हाथ में क्या जाएगा, वही सब बोलते हैं, अनुभव ही कर रहे हैं। फिर मेहनत होती नहीं, होती कर रहे हैं, लेके क्या जाना है। फिर बात तो ज्ञानी के नहीं करते, और पूरा पेट भर के भी नहीं खाते हैं, लोभ के कारण। एक को बोला था सेठ ने, मुनीम मेरा हिसाब लगा दे कितना है धन संपत्ति। 3 दिन लगा है बेचारा, हिसाब हो गया, हाँ मेरा कितना पुस्तक है? सेठ जी 49 पुस्तक तक आपका चलेगा। रोने लगा सेठ। सेठ जी 49 तक ऐसे ही बैठ के खाने चलेगा, इतना बोल रहा हूँ। समझ गया तो क्या समझे, 50वां पीढ़ी क्या खाएगा बेटे। फिर वही ज्ञान देता है, संसार में कुछ भी रहने वाला नहीं। हम लोग कम ज्ञानी है क्या? सब जानते हैं, लेकिन छूटता है। क्यों नहीं छूटता? लगा है ऐसे, ऊपर से लॉक किया, बनाया ही ऐसा, जानते जानते नहीं जानने का। इसलिए अखंड तना दरवाजा आड़ी शून्य मंडल विस्तार है जी। एने ठेकाने बैठी अछति, अछति मतलब ये छोने योग्य नहीं, ऐसी जगह में बैठ गई, ऊपर जाने नहीं देती। बांधिने हथियार थी, इसने पूरा भयंकर हथियार लेके बैठे ऊपर से। हाँ, मनोरूपा रोधिनी शक्ति बोलते हैं इसको, मनोरूपा रोधिनी शक्ति, नाम ही देखो। रोधिनी मतलब रोकने वाला। सिंपल बात, आपको आत्मा का ध्यान लगाने कभी कभी मन करता है ना, लेकिन क्या बोलते हो, क्या मन लगता है। हो कौन बैठा हुआ है वहाँ आपके आत्मा तक जाने के लिए? गुणांग इंद्रिय चाहता है आत्मा तक जाए, आत्मा भी चाहती है कि गुणांग इंद्रिय से आनंद अनुभव करूं, लेकिन बीच में कौन बैठा है? मनोरूपा रोधिनी शक्ति, मन बैठा हुआ जाते हैं। बस ऐसे ही अक्षरातीत अव्यक्त जो मन है, स्वप्न में आकर के यहाँ बैठ गया है, स्वप्न में। अब ये ऊपर जाने नहीं देता, इसलिए इसको बोले बांधिनी हथियार जी, भयंकर हथियार लेके बैठे हैं। ए बल जो बलवंतीनु, इसका बल देखिए बलवंतीनो, एहनो कोई न काढ़े पार जी। हे बलशाली आत्माओं, ये बल जो बलवंतीनु, ये बलवंतीनु, धरती में जितनी भी बलवंती है उसका बल यहीं से आया है, अज्ञान का बल है। अब परम नाम से आए ब्रह्मात्मा, वो भी बलवंती है, वो भी शक्तिशाली है, लेकिन आ करके बस जलचर, मेरा जलचर यहीं के बन गए। इसलिए तो उदाहरण देता है ना, भेड़ बकरी के साथ भाग रहा है, भेड़ का बच्चा, तो शेरनी उधर से चिल्लाती तो वो भी भागता है। पकड़ के पानी में तेरा मेरा चेहरा देख,
तो सीख लिया उसने। अब रोरिंग साउंड निकाला, तो जब गर्जना किया तो भेड़ सब भाग गए, 13 में रह जाता। ऐसे ही ब्रह्मात्मा आकर के यहीं भूल गए। अब राज्य आकर के वार 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 करके ब्रह्मात्मा को जगा रहे हैं। ए बला जो जो बलवंतिनो एहनो कोई न काढ़े पार जी। इसका ये पंचमी छह समष्टि का चार्ट का ये पंचमी छह समष्टि, और कोई न काढ़े पार जी, कोई नहीं पार लगा, कोई नहीं पार लगाया। कौन कोई नहीं? कौन 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 आता है कोई पार नहीं लगा? इससे कोई पार लगा ही नहीं सका। चाहे ऋषि महर्षि हो, चाहे वेद तो वापस आ गया, तो कौन पार लगाएगा इसको? कोई नहीं पार लगा। तो फिर आपने कहां से बताया? मैं थोड़ी पार लगाया। देवचंद्र जी महाराज, देवचंद्र जी महाराज थोड़ी नहीं पार लगाया। देवचंद्र जी महाराज को राज जी ने पर ब्रह्म जिन्होंने अक्षर के ऊपर परामर्शी डाला था, उन्होंने पूछा नहीं था तो अपने आप को जानती है, तो किसने पार लगाया? सदगुरु महाराज को कृपा सिद्धि है, मतलब क्रिया सिद्धि, उन्होंने क्रिया किया, साधना किया, लेकिन उनका साधना का देखते हुए अब तैयारी करके कृपा सिद्धि हुआ। जिन्होंने ये खेल बनाया, जिन्होंने अक्षर के ऊपर फरामोशी डाला, वो फरामोशी जिन्होंने सृष्टि के महाकारण बने, उसी ने आकर के देवचंद्र जी को पर्दा खोल दिया। तब देवचंद्र जी महाराज देखने लगे। ये बात है। इसलिए तो देवचंद्र जी महाराज हाथ जोड़ करके धनी की कृपा क्यों बोलते हैं? बस हम ही हैं अपने आप करने वाले। तो सदगुरु प्राणनाथ जी तो धनी की कृपा बोलते हैं, हम तो अपने ही कृपा, हमारे पिताजी ने थोड़ा कृपा किया, माँ तो मैंने कृपा किया बोलने वाले तो हम हैं। ए बल जो जो बलवंतिनो ये नो कोई न काढ़े पार जी। इसको कोई नहीं पार। अनेक उपाय किदा घने, धरती में इसको पार करने के लिए अनेकों उपाय किया। भैरव झाप खाए, पंचाग्नि तपे, शरीर सुखाए, हाड़ मांस कर, कितनी तपस्या की ऋषि महर्षि। देखो तो 10,000 वर्ष तपस्या कर, हड्डी दान देकर कितने कितने तपस्या हो गए। कोई सत्यवादी बने, सब तपस्या किए। बोले अनेक उपाय किदा घने बहुत ही, पन कोई न पहुंचा दरबार जी। लेकिन कोई नहीं ये दरवाजा तोड़ के बाहर निकलना कोई नहीं पाए। कोई ना पहुंच तो यहाँ लगे, मैक्सिमम तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए। स्वर्ग बैठ में लटक गए। जा पूछे ना जाकर गांव में देखे तो समाधि में तो देखिए इधर में स्वर्गवासी मेरे पिताजी लिखते हैं, निराकारवासी लिखा है। निराकार तो यहाँ स्वर्गवासी लिखा हुआ है, वैकुंठवासी लिखा हुआ मिलता है आपको। हमारे पिताजी वैकुंठवासी हो गए, कोई नहीं तो मैक्सिमम बस हमारे पिताजी स्वर्गवासी है। परनामी तो लिखते हैं, पर स्वर्गवासी दूसरे की बात करते हैं। बेचारा पढ़ने के लिए अमेरिका गया, उधर ही बैठा। अब घर के पिताजी राजी महाराज परम राष्ट्र बोगे धाम गया। बेचारा वो जानता नहीं हमारा पिताजी स्वर्गवासी हो गए करके, वो देखता है, लड़का लिखता है पिताजी का। पिताजी तो गए परम धाम, बेचारा वो स्वर्गवासी लिखता है। अमेरिका गया, जापान गया, ऑस्ट्रेलिया गया, कहाँ गया बेचारा। अब उधर ही पिताजी यहाँ पर सारा तुम सागर पढ़ते पढ़ते धाम गए। हमारा पिताजी स्वर्गवासी हो गए। तो सबका मुख में स्वर्गवासी वैकुंठवासी है, वहां तक निराकारवासी भी नहीं बोलते, क्योंकि वहां तक तो किसका पहुंच। तो बोले कोई ना पहुंच यहाँ लगे। एहनो बोली मारे प्रताप जी, एहनो बोली मारे, इसके वचन ही सबको मारता है। मतलब यहाँ निराकार निरंजन ऐसे शब्दों से सब इसी के प्रताप से मरते हैं। यहाँ कोई नहीं ऊपर जाता। आ पांचे एहनी छाया पड़ी छे। आ पांचे धरती के अंदर 5 तत्व, आकाश वायु अग्नि पृथ्वी, ये 5 तत्व। आ पांचे एहनी छाया पड़ी छे, इसी का छाया है, इसी का रिफ्लेक्शन है। ये शून्य मंडल विस्तार है, ये शून्य मंडल का विस्तार है। ये प्रकरण पूरा आपको इसी में खड़े करेगा। अब आगे हवे अब 70 प्रकरण, लेकिन ये आज का मजल नहीं। 70 प्रकरण आज का मजल नहीं है। यूट्यूब में 70 करके मत लिखना भाई, 69 करके लिखना। ये तो प्रसंग में बैठा रहा। अब ऐसे जगह में प्राणनाथ जी खड़े होकर के आगे बोलते हैं, हवे वासना हसे जे बेहदनी। अब ये बेहद से आए हुए कोई वासना है, कोई ब्रह्म आत्मा है, ते ता जागने जोशे जी, वो तारतम द्वारा जा करके जोशे मतलब देखते हैं, सपना के नहीं देखते। अब वो सतगुरु को जैसे प्राणनाथ अक्षरातीत ने बोला
कि देख करके बोले तो उन्हें देख लिया, ठीक है, सदगुरु के आत्मा ने देखा क्योंकि वहीं से आए थे, देख लिया। अब सदगुरु ने इंद्रावती आत्मा प्राण जी बोला तो वो वहीं से आए थे, उन्होंने देखा। अब ये संसार के जीव कैसे देखेंगे? तो फिर बस अब वो ब्रह्म सृष्टि तारतम ज्ञान द्वारा, तारतम मंत्र द्वारा, अब ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, अब ताए नया अंकुर कर किए नेचल देख नजर। ब्रह्म सृष्टि की कृपा दृष्टि से तारतम से अब संसार के जीव भी देखने लगे, ये उनकी कृपा है। ये संविधान अब फर्क हो गया धरती में, तारतम आने के बाद संविधान चेंज हो गया। हवे बाष्ण हवे जे बेहदनी तेता जागिने जो से निर्धार, सत असत बनने जुआ कर से सत अव्यकृत सबले केवल सतरूप अक्षर ब्रह्म अक्षर, ये सत। असत नारायण इच्छा शक्ति महतत्व 14 लोक असत सपना। तो सत असत बनने दोनों जुआ करे से अलग करे से दूध पानी अलग करेंगे, राजहंस दूध और पानी को अलग करता है, ऐसे परमहंस ब्रह्मात्मा ये दूध और पानी को अलग करेंगे। एहनो तेहज उगाड़े से 12, एहनो इसका तेहज वह, इसका वह उगाड़े से वो दरवाजा खोल देंगे परमात्मा की कृपा से। अब इस तरह से अब धरती में एहमा वासना पांचे प्रकट थई, रची रामत देखाड़ी रूढ़ी पेरा, कारज करीने अखंड मां भल से, अक्षर स्वरूप एहनो घर। अब यहाँ नया चैप्टर आया, एहमा वासना पांचे प्रकट थई, इस तरह से आ रहा। अब ये कल इसका व्याख्या करेंगे। अभी आप दिमाग में इतना रख के चलना कि नारायण बनने के बाद एकोम बहुश्याम बोला, अनंत सृष्टि जीव उत्पन्न हुआ। यहाँ पर थलचर, नवचर, जलचर, 33 कोटि देवी देवताएं, 84 लाख योनि, जड़ चेतन सब उत्पन्न हुए, ठीक है, ये एक डिपार्ट। अब परम धाम से ब्रह्मा आत्मा आएंगे, वो एक डिपार्ट। अक्षय धाम से ईश्वरीय आत्मा आएंगे, वो 3। ये तो इस तरह से ये कार्य है सर, ये दृश्य है, ऊपर से देखने दृष्टा आएंगे, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब प्राण जी बोल रहे हैं, लेकिन ये ब्रह्मात्मा आएंगे और खेल देखेंगे और इसको सबको मुक्ति देंगे करके, जो प्रमाण के रूप में ब्रह्मात्मा आने से पहले ही जो भविष्यवाणी आई थी, वो भविष्यवाणी देने वाला और 5 जन है, उसको बोलते हैं पंचवासना। तो प्राणी एहमा वासना 5 प्रकट है, यहाँ पंचवासना है। इसके अंदर पंचवासना मतलब अक्षर से आए 5 जने हैं, जिनके शब्दों से अक्षरातीत के बाद ब्रह्मात्मा आने की भविष्यवाणी रखे। ये भी परमात्मा के हुक्म से ही अक्षर के अंदर से स्पेशल शब्द पायलट की तरह पहला भेज दिया कि इस तरह से ब्रह्मात्मा आ रहे हैं और इनको मुक्ति की बातें, मुक्ति तब होगी करके देने वाले ग्रुप है 5 जने। वो सेलेक्टेड है, वो परमात्मा नहीं भेजा है। अब ब्रह्मात्मा है, आने का ब्रह्मात्माओं की बात कौन विश्वास करेगा कि हम मुक्ति देने आए हैं, हम ये हैं वो हैं। तो उनका प्रमाण से पता चला दुनिया को, अच्छा पहले से ही आए हैं, तो हाँ तो यहाँ बताया, तो उनको साक्षी देने के लिए ये पहले आए हैं। तो इनका भी यहाँ बात प्राण जी ने उठाया है। ये है प्रकरण 70, जिसके विषय में कल और डिटेल में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। कोई ना पाऊँ तो यहाँ लगे, कोई ना पाऊँ तो यहाँ लगे, एहनो बोली मारे प्रताप जी।